हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेस बीटेक। मेरा नाम है राज बहादुर। हम पढ़ रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट सेमेस्टर फोर्थ में सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मशीन्स। हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग मशीन्स की सेकेंड यूनिट आज हम कवर करेंगे। वन शॉट लेक्चर है, यानी फुल यूनिट एक ही लेक्चर में कवर होगी। एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप एंड ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। जो सब्जेक्ट है, जो सेकेंड यूनिट का जो सब्जेक्ट है, पहले स्पेसिफिक एनर्जी के बारे में जानेंगे। स्पेसिफिक एनर्जी के बारे में उसकी इक्वेशंस, उसके बाद जो ग्रेजुएशन फ्लो है, ग्रेजुएशन वेरिड फ्लो है, उसकी इक्वेशंस, उसके डेरिवेशंस और उसके मेथड हैं। कुछ एनालिटिकल, ग्राफिकल और न्यूमेरिकल मेथड है। इन मेथड के बारे में आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्पेसिफिक एनर्जी क्या है? स्पेसिफिक एनर्जी क्या है? स्पेसिफिक एनर्जी ओपन चैनल फ्लो में समीशन है। समीशन किसका है? बाय प्लस स्पेसिफिक एनर्जी ई इक्वल टू बाय प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g। समीशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल हेड एंड काइनेटिक हेड, काइनेटिक हेड या काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का समीशन स्पेसिफिक एनर्जी कहलाता है। स्पेसिफिक एनर्जी इज द टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट। टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट हम डायरेक्टली पोटेंशियल हेड, काइनेटिक हेड बोल सकते हैं, या टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट भी बोल सकते हैं। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो गया और ये काइनेटिक एनर्जी है। दोनों का समीशन को मिला करके स्पेसिफिक एनर्जी बनता है। दोनों को कॉम्बिनेशंस, यानी पोटेंशियल का, काइनेटिक का, वो आपका स्पेसिफिक एनर्जी के इक्वल आता है। यहाँ पर इस डायग्राम में हम देखेंगे, ये डेटम हेड है Z, ये H डेप्थ ऑफ फ्लो है। इसको हम बाई से भी डिनोट करते हैं। Z डेटम हेड हो गया, ये पोटेंशियल हेड हो गया और ये काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक हेड हो गया। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और ये डेटम हेड, ये इन तीनों के कॉम्बिनेशंस को, इन दोनों के कॉम्बिनेशंस को, एनर्जी में दोनों के कॉम्बिनेशंस को अगर हमें टोटल हेड निकालना हो, कैपिटल H की वैल्यूज निकालनी हो, तो तीनों को डेटम हेड, पोटेंशियल हेड और काइनेटिक हेड, तीनों का समीशन कर देंगे। ये स्पेसिफिक एनर्जी लाइन है। फ्री वाटर सरफेस है जो पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करता है या डेप्थ ऑफ फ्लो को डिनोट कर रहा है। ये चैनल बॉटम है, ये स्लोप है चैनल का, यहाँ पर ये स्लोप है चैनल बॉटम का और ये नीचे डेटम है। तो ये स्पेसिफिक एनर्जी लाइन है। कंपोनेंट ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी प्रिंसिपल के कंपोनेंट की बात करें तो डेफिनेशंस देखते हैं। पहले स्पेसिफिक एनर्जी क्या है, मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी क्या है, ऑल्टरनेट डेप्थ क्या है, क्रिटिकल फ्लो कंडीशंस क्या है, चैनल ट्रांजिशन क्या है। तो डेफिनेशंस में स्पेसिफिक एनर्जी जो आपका बाई, यानी जो पोटेंशियल डेप्थ है, प्लस E इक्वल टू वाई प्लस एल्फा वी स्क्वायर अपॉन 2g। एल्फा काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, जो एल्फा है काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, जिसकी वैल्यूज लगभग 1 होती है। तो यहाँ पर 1 पुट कर देते हैं। तो जो इक्वेशंस हमारे पास बचती है, E इक्वल टू वाई प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g। मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी क्या होती है? मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं क्रिटिकल डेप्थ पर। अगर क्रिटिकल डेप्थ पर हमारे पास जो एनर्जी आती है, जो स्पेसिफिक एनर्जी होती है, उसको हम मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी बोलते हैं। तो ई मिनिमम इक्वल टू, या हम ई मिनिमम को एनर्जी एट क्रिटिकल डेप्थ इक्वल टू बाई सी, यानी क्रिटिकल डेप्थ पर हम निकालेंगे वेलोसिटी एट क्रिटिकल स्क्वायर डिवाइड बाय 2c। ये जनरल फॉर्मूला है मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी का। रेक्टेंगुलर चैनल के लिए ये जो फॉर्मूला है
वो डायरेक्टली ई मिनिमम इक्वल टू 3/2/c, क्रिटिकल डेप्थ का 1.5 टाइम्स ये फॉर्मूला बन जाता है। तो दोनों ही फॉर्मूले ध्यान रखना है, दोनों पे ही न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ऑल्टरनेट डेप्थ क्या है? ऑल्टरनेट डेप्थ फॉर ए गिवन स्पेसिफिक एनर्जी, जो कि आपकी स्पेसिफिक एनर्जी गिवन है, स्पेसिफिक एनर्जी यानी मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी गिवन है, ठीक है, उससे एबव और बिलो जो एनर्जी होगी वो किस डेप्थ पर होगी, वो आपका ऑल्टरनेट डेप्थ होता है। ऑल्टरनेट डेप्थ की इक्वेशंस y2/1 इक्वल टू 1/2 √1 + 8 FR 1 का स्क्वायर -1, ये ऑल्टरनेट डेप्थ होती हैं। इस फॉर्मूले को भी हमें याद रखना है। कॉन्जुगेट डेप्थ, जब फ्लो हमारा सुपर क्रिटिकल होता है तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं डेप्थ को फाइंड करने के लिए या फ्रॉड नंबर को कैलकुलेट करने के लिए। क्रिटिकल फ्लो कंडीशंस के लिए, क्रिटिकल डेप्थ के लिए जो फ्रॉड नंबर है वो 1 होता है। रेक्टेंगुलर चैनल मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी 1 टाइम्स ऑफ बाई सी हो जाती है। ई मिनिमम जो हो जाती है क्रिटिकल डेप्थ पर 3/2/c। चैनल ट्रांजिशन क्या है? ट्रांजिशन का मीन्स है कि हम एक स्टेज से दूसरे स्टेज की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं, या कोई भी हमारे पास फ्लो है, जैसे सब क्रिटिकल फ्लो है, फ्लो का टाइप्स है सब क्रिटिकल फ्लो। ओपन चैनल में जो फ्लो है सब क्रिटिकल फ्लो है। सब क्रिटिकल फ्लो सुपर क्रिटिकल फ्लो में जब ट्रांजिशन होता है, ट्रांसफर होता है, तो उस ट्रांसफर एज को हम ट्रांजिशन बोलते हैं। यहाँ पर चैनल ट्रांजिशन क्या है? एज द बेड एलिवेशन चेंज, जो बेड का एलिवेशन है वो चेंज हो रहा है किसमें? हम्प में और डिप्रेशन में। मींस जो बेड है, जो हमारे पास कैनाल है या चैनल है, चैनल में जो बेड है, बेड हमारा जो कांस्टेंट एलिवेशन से कांस्टेंट स्लोप से था, उसमें हम्प और डिप्रेशन आ रहा है। तो हम्प और डिप्रेशन आने की वजह से उसमें कुछ उसकी डेप्थ में, वाटर की डेप्थ में चेंजेस आएंगे, ठीक है, वाटर की डेप्थ में चेंजेस आएंगे, उसको हम चैनल ट्रांजिशन बोलते हैं। उस कंडीशन को हम चैनल ट्रांजिशन बोलते हैं। राइज इन द बेड रिड्यूस द स्पेसिफिक एनर्जी, अगर राइज होगा बेड में, बेड के चैनल में अगर राइज होगा, यानी जो स्लोप है वो ऊपर को अप हो रहा है, एलिवेटेड हो रहा है, तो स्पेसिफिक एनर्जी रिड्यूस होगी। वाइल ए लोअरिंग, अगर आपका बेड चैनल या बेड स्लोप लोअर होगा तो उसमें इंक्रीज होगी स्पेसिफिक एनर्जी। ये रिलेशन बिटवीन ऑल्टरनेट डेप्थ टू स्पेसिफिक एनर्जी है। इस कर्व में हम देखते हैं ये काइनेटिक एनर्जी का कर्व है रेड कलर में, येलो कलर में जो है ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक। ये स्पेसिफिक एनर्जी है जो ब्लू कलर में है। तो मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी जिस डेप्थ पर हमें मिलती है उस डेप्थ को बोलते हैं हम क्रिटिकल डेप्थ। क्रिटिकल डेप्थ को हम बाई सी से या एच सी से यहाँ पर डिनोट कर लेते हैं। जो ऑल्टरनेट डेप्थ है उससे ऊपर जो डेप्थ है, क्रिटिकल डेप्थ से जो ऊपर डेप्थ है वो y1/2 यानी सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल, ये डेप्थ y1 और y2 दो डेप्थ हैं जो इसमें आपको डायग्राम में दिखाई गई हैं। बाई एक्सिस पर डेप्थ है y1/2 और y3/c, यानी y c आपकी क्रिटिकल डेप्थ है, और एक्स एक्सिस पर स्पेसिफिक एनर्जी है। तो स्पेसिफिक एनर्जी जो कर्व है, जो स्पेसिफिक एनर्जी के कर्व हैं उनके बीच में और डेप्थ के बीच में ये कर्व है जो कि हमें ये दिखाता है कि मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी क्रिटिकल डेप्थ पर मिलती है, ठीक है। तो उस डेप्थ को, जिस डेप्थ पर हमें मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी मिलती है उसको हम क्रिटिकल डेप्थ बोलते हैं। अपर लिम जो फ्लो ऑफ डेप्थ है अगर ग्रेटर देन है क्रिटिकल डेप्थ, देन फ्लो इज सब क्रिटिकल फ्लो, जो कि डीप होगा और जो फ्लो होगा वो स्लो होगा। इफ लोअर लिम है यानी डेप्थ ऑफ फ्लो लोअर है किससे? क्रिटिकल डेप्थ से, तो फ्लो आपका सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा, सैलो डेप्थ होगी और फ्लो कैसा होगा? फास्ट होगा। वर्टेक्स है मींस जो फ्लो ऑफ डेप्थ है वो इक्वल है क्रिटिकल डेप्थ के। फ्लो कौन सा होगा? क्रिटिकल फ्लो होगा, जो रिप्रेजेंट करता है हमारा लोएस्ट पॉइंट ऑन द कर्व को, यानी मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी को।
एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी प्रिंसिपल की अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो फ्लो ओवर ए हम्प और ए रेज्ड फ्लोर, अगर बॉटम आपका रेज्ड हो जाए, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी में अगर जो बेड है वो अप हो जाए या डाउन हो जाए, उस केस में हम जो फ्लो को ओवर कराते हैं वहां पर यूज करते हैं हम स्पेसिफिक एनर्जी का। चैनल ट्रांजिशन विथ कंस्ट्रक्टिंग, यानी जो विथ है आपकी उसको डिक्रीज कर रहे हैं या उसको इंक्रीज कर रहे हैं, जो डेप्थ है, डेप्थ ऑफ फ्लो पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या ट्रांजिशन हो रहा है, वो हम यूज करते हैं स्पेसिफिक एनर्जी के प्रिंसिपल में। फ्लो अंडर स्लूइस गेट एंड ओवरबियर में हाइड्रोलिक जंप्स एनालिसिस मींस जो वाटर है सडनली हम कोई भी वाल्व को बंद करते हैं या ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं या ओपन करते हैं, तो उस टाइम पर जो हाइड्रोलिक जंप क्रिएट होता है, जो हाइड्रोलिक जंप क्रिएट होता है उसका एनालिसिस करने में स्पेसिफिक एनर्जी का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है फ्लो ओवर ए हम्प और ए रेज्ड, एनालाइज द हाउ सब क्रिटिकल फ्लो ड्रॉप्स और सुपर क्रिटिकल फ्लो, मींस एनालाइज करने में सब क्रिटिकल फ्लो है या सुपर क्रिटिकल फ्लो है उसका एनालिसिस करने में, डेप्थ फाइंड आउट करने में, एनर्जी कितनी रिक्वायरमेंट है उसको फाइंड आउट करने में हम यूज करते हैं स्पेसिफिक एनर्जी का। चैनल ट्रांजिशन में यानी जो प्रिडिक्ट जो चेंजेस हैं वाटर डेप्थ में, चैनल जो नैरो हो रहा है यानी जो विड्थ है वो लेस देन है B2 लेस देन B1 से, तो कंट्रैक्शन ये रिड्यूस हुआ, यानी सुपर जो सब क्रिटिकल डेप्थ है और इंक्रीज सुपर क्रिटिकल डेप्थ पोटेंशियली कॉजेज चॉकिंग और ए कॉन्ट्रैक्शन इज टू नैरो। जब डेप्थ है आपकी वो बढ़ रही है लेकिन जो विड्थ है वो आपकी डिक्रीज हो रही है। जब चैनल की विड्थ को डिक्रीज करेंगे और विड्थ को हम बढ़ाएंगे या बीच में कहीं पर भी हम्प या राइज पोर्शन आ गया तो उसकी वजह से चोकिंग हो जाती है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन टू नैरो बहुत ज़्यादा, जो कॉन्ट्रैक्शन छोटा हो जाता है यानी नैरो हो जाता है, चौड़ाई उसकी कम हो जाती है। फ्लो अंडर द स्लूइस गेट ओवर वियर्स होते हैं जो वाटर ऊपर से फ्लो कराते हैं, जैसे कैनाल है, कैनाल के अंदर हम वाटर लेवल को राइज करने के लिए हो या वाटर लेवल मैनेज करने के लिए हो, या फिर जो वाटर की स्पीड आती है, जो वाटर जिस स्पीड से आता है उसको कम करने के लिए बीच में एक बैरियर सी बॉल लगा देते हैं, उस बॉल पर वाटर ऊपर से फ्लो कराते हैं, तो उससे जो स्पीड है, जो फ्लो है वाटर का वो कम हो जाता है और साथ में जो लेवल है एक लेवल भी मेंटेन हो जाता है। तो अप स्ट्रीम साइड में जो हाई डेप्थ होती है वाटर को वो चेंज हो जाती है, उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है, उसको एनालाइज करने में हम यूज करते हैं स्पेसिफिक एनर्जी प्रिंसिपल का। हाइड्रोलिक जंप एनालिसिस, जो कि हाइड्रोलिक जंप होते हैं, अचानक में वाल्व को ओपन कर रहे हैं या क्लोज कर रहे हैं, उसमें जो वाटर का लेवल है वो एक साथ बढ़ता है एक साथ घटता है, तो वहां पर जो एनर्जी है उसका प्रिंसिपल वैलिड होता है केवल शॉर्ट ट्रांजिशन के लिए और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, क्योंकि ये जो एप्लीकेबल रहता है, जो हाइड्रोलिक जंप रहता है ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही एप्लीकेबल होता है। तो वहाँ पर हम जो ऑल्टरनेट डेप्थ को कैलकुलेट करते हैं वहाँ पर हम स्पेसिफिक एनर्जी का मूवमेंट प्रिंसिपल का यूज करते हैं, जो भी एनर्जी लॉस होती है उसको कैलकुलेट करने में हाइड्रोलिक जंप में। टेक्निकल टर्म्स क्या है, ऑल्टरनेट डेप्थ क्या होती है, क्रिटिकल डेप्थ क्या है और चोकिंग क्या है। ऑल्टरनेट डेप्थ क्या है, फॉर ए गिवन डिस्चार्ज स्पेसिफिक एनर्जी एबव मिनिमम टू डेप्थ आर पॉसिबल, वन सब क्रिटिकल वन सुपर क्रिटिकल, यानी डेप्थ ऑफ फ्लो लेस देन क्रिटिकल डेप्थ then flow is called supercritical. If depth of flow greater than critical depth then flow is called subcritical flow. तो इसको डिवाइड करने में, इसको कैलकुलेट करने में जो दो पॉसिबल डेप्थ होती हैं, ठीक है, जो कॉन्जुगेट डेप्थ होती हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशंस यूज करते हैं। इक्वेशंस जो होती है, अगर आपका सुपर क्रिटिकल फ्लो है बाई 2 अपॉन बाई 1 इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट 1 + 8 - 1, इस इक्वेशंस का हम यूज करते हैं। यहाँ पर जो दो पॉसिबल डेप्थ हैं, ठीक है, बाई 2 या बाई 1 और बाई 2, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ऑल्टरनेट डेप्थ है। क्रिटिकल डेप्थ क्या है, क्रिटिकल डेप्थ वो डेप्थ है जिस जगह हमें मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी मिलती है,
ठीक है, मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी मिलती है, उस डेप्थ को हम क्रिटिकल डेप्थ बोलते हैं। क्रिटिकल डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं, क्यूबिक रूट ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन जी, क्यूबिक रूट ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन जी, वेयर वाई सी इक्वल टू क्रिटिकल डेप्थ, वाई सी इक्वल टू क्रिटिकल डेप्थ, Q इक्वल टू डिस्चार्ज पर यूनिट विथ डिस्चार्ज पर यूनिट विथ डिस्चार्ज पर यूनिट बी विथ G इक्वल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये आपका फॉर्मूला है क्रिटिकल डेप्थ को फाइंड आउट करने के लिए। क्रिटिकल डेप्थ यहां से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। चोकिंग क्या है? जब हम व्हेन ए कॉन्स्ट्रिक्शंस और ए हम्स इज सो सिग्निफिकेंट, जब इतना ज्यादा बेड चैनल पर आ जाए जिसमें जो डिस्चार्ज है वो पास नहीं हो सकता है उस हम्प की वजह से, तो वहां पर जो अवेलेबल एनर्जी है उसकी साथ में जो भी अवेलेबल वाटर की एनर्जी है वो वहां से डिस्चार्ज नहीं हो सकता, पास नहीं हो सकता। तो उसके ऊपर जो वाटर लेवल है वहां पर एक फोर्स डेवलप होता है, फोर्सिंग ए राइज इन द अपस्ट्रीम वाटर लेवल। उसको हम, उस केस को हम बोलते हैं चोकिंग, ठीक है, उस केस को बोलते हैं हम चोकिंग। डेफिनेशंस, हॉरिजॉन्टल कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं। डेफिनेशंस क्या है, फ्लो बिहेवियर क्या है और इफेक्ट क्या है। डेफिनेशंस यानी कॉन्ट्रैक्शन है, जो चौड़ाई है हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल में चौड़ाई को हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, तो ऐसा करने से क्या होगा, विड्थ ऑफ चैनल जो बी है उसको हम डिक्रीज कर रहे हैं, वाइल द चैनल बेड रिमेन्स, जो चैनल का बेड है उसको हम कांस्टेंट रख रहे हैं एट ए कांस्टेंट एलिवेशन, ठीक है, उसको हम हॉरिजॉन्टल कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। फ्लो किस तरीके से बिहेव करेगा, अगर हम रिडक्शन इन विड्थ कर देते हैं तो रिड्यूस फ्लो पर यूनिट विड्थ, जो आपका पर यूनिट फ्लो है उसमें क्या होगा, रिडक्शन होगा। दिस कॉजेज ए डिक्रीज इन स्पेसिफिक एनर्जी, जो कि कारण होगा कम होना किसमें, स्पेसिफिक एनर्जी में भी कम हो जाएगा। रिजल्ट इन क्रिटिकल फ्लो वो इक्वल टू 1 एट कॉन्ट्रैक्टेड सेक्शन। इफेक्ट क्या है, अपस्ट्रीम वाटर डेप्थ में भी राइज, जो वाटर डेप्थ है आपका, ठीक है, वो राइज भी हो सकता है और प्रोवाइड सफिशिएंट एनर्जी टू पास, और उसके पास इतनी भी एनर्जी हो सकती है वाटर के पास में जो इंक्रीज हो रही है डेप्थ वो कि पास हो जाए थ्रू द कॉन्ट्रैक्शन से, ठीक है, स्पेशली इफ द कॉन्ट्रैक्शन इज सीवियर एनफ टू द कॉज चोकिंग। वर्टिकल कॉन्ट्रैक्शन में क्या है, वर्टिकल कॉन्ट्रैक्शन या हम्स, बीच में बेड जो है, बेड में अगर हम्स आ जाएं या कुछ उठा हुआ पोर्शन आ जाए तो उसमें उसको हम हम्स बोलते हैं। डेफिनेशन, चैनल बेड राइज ओवर ए सर्टेन लेंथ, लेंथ के अलोंग चैनल को हम उठा रहे हैं, लेंथ के अलोंग चैनल को हम राइज कर रहे हैं। जब चैनल को हम राइज कर रहे हैं, चैनल बेड राइज ओवर ए सर्टेन लेंथ, रिड्यूसिंग द फ्लो डेप्थ, फ्लो डेप्थ कम हो रही है, वाइल मेंटेनिंग द विड्थ, जबकि हम विड्थ को कांस्टेंट रख रहे हैं, उसको वर्टिकल कॉन्स्ट्रक्शन बोलते हैं, ठीक है। E इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2G, ये इक्वेशंस हो जाएगी। जो स्पेसिफिक एनर्जी अवेलेबल होगी वो y प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2G प्लस डेल Z must be maintained for the subcritical flow, surface level drops and the flow velocity increase. Critical condition, if the hump is high enough, the flow at the contraction becomes critical, leading maximum upstream water depth. Specific energy, प्रिंसिपल एंड इक्वेशंस। स्पेसिफिक एनर्जी, हम स्पेसिफिक एनर्जी के इक्वेशंस को पहले देख चुके हैं। डेप्थ ऑफ फ्लो, वेलोसिटी 2G, ये आपकी स्पेसिफिक एनर्जी की इक्वेशंस है हॉरिजॉन्टल वेड के लिए। एनर्जी कंजर्वेशंस, एनर्जी कंजर्वेशंस में इफ एनर्जी लॉसेस द मिनिमल द अपस्ट्रीम एनर्जी इक्वल्स टू डाउनस्ट्रीम एनर्जी, तो E1 इक्वल टू E2 प्लस चेंज इन डेटम, चेंज इन डेटम इक्वल टू होगा, ये एनर्जी लॉसेस होगी। चोक्ड फ्लो क्या है, चोक्ड फ्लो क्या है, यानी कोई भी कॉन्ट्रैक्शन
आ जाए, ठीक है, जिससे नैरो हो जाए या हम्प हो जाए, यानी वर्टिकल हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, ठीक है, वर्टिकल में हम्प या कुछ आ जाए बेड में, या हम नैरो कर देते हैं, तो जो वाटर है उसके पास एनर्जी जो अवेलेबल है वो एनर्जी की वजह से वाटर पास भी हो सकता है, रुक भी सकता है। तो अगर वाटर रुक जाता है तो उसकी जो वाटर सरफेस है, जो अप स्ट्रीम लेवल है, वहां पर एक फोर्स जनरेट होता है, और उस फोर्स जो जनरेट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, चोक्ड फ्लो कहते हैं। उस फ्लो को चोक्ड फ्लो कहते हैं, उस पर जो जनरेट हो रहा है। आइए डिस्कस करते हैं। अभी हमने देखा है स्पेसिफिक एनर्जी, अभी हमने स्पेसिफिक एनर्जी को देखा। अब हम डिस्कस करते हैं ग्रेजुअली वेरिड फ्लो को, जीवीएफ। ग्रेजुअली वेरिड फ्लो क्या है, पहले हम देखेंगे ग्रेजुअली वेरिड फ्लो क्या है। ग्रेजुअली वेरिड फ्लो क्या है? ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, रैपिड वेरिडली फ्लो और यूनिफॉर्म फ्लो। तो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो एक यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है, यानी जो डेप्थ है, जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज है, जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट लेंथ, इज कॉल्ड यूनिफॉर्म फ्लो। ग्रेजुअली वेरिड फ्लो क्या है इसमें, और रैपिडली वेरिड फ्लो क्या है? तो रैपिडली वेरिड फ्लो में यहाँ पे जो वाटर सरफेस है, आप देख रहे हैं डायग्राम में, वाटर सरफेस जो है वो बहुत तेजी से रैपिडली तरीके से वेरी कर रही है। ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में जो वाटर सरफेस है, जो वाटर की लेवल है, वो ग्रेजुअली तरीके से यानी धीरे धीरे तरीके से वेरी कर रही है। वेरी तो कर रही है लेकिन लेंथ के अलोंग वेरी कर रही है, लेकिन धीरे धीरे वेरी कर रही है। तो इसको हम ग्रेजुअली वेरिड फ्लो कहते हैं, जब वाटर की जो डेप्थ है या वेलोसिटी है या डिस्चार्ज है, ठीक है, या डेंसिटी है, ये धीरे धीरे वेरी करती हैं विद रेस्पेक्ट टू लेंथ, लेंथ के रेस्पेक्ट में। तो हम इसको ग्रेजुअली वेरिड फ्लो कहते हैं। बहुत तेजी से अगर कर जाएं एक साथ तो हम इसको रैपिडली वेरिड फ्लो बोलते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म फ्लो कांस्टेंट रहे, यहाँ से यहाँ तक जो डेप्थ है कांस्टेंट है, फिर लास्ट में हम देख रहे हैं डेप्थ कांस्टेंट है, तो इसको हम यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं। तो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो है वो स्टडी फ्लो है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है, नॉन यूनिफॉर्म यानी लेंथ के अलोंग वेरी कर रहा है। स्टडी फ्लो क्या है? टाइम के साथ में। स्टडी फ्लो हम देखेंगे यहाँ पर। तो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो क्या है? नंबर 1 स्टडी फ्लो होता है, ठीक है, स्टडी फ्लो है। सेकंड क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। स्टडी फ्लो का मीन्स जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज हैं, वेलोसिटी हो गई, डेप्थ हो गया, डिस्चार्ज हो गया, वो चेंज नहीं हो रहे, ठीक है, चेंज नहीं हो रहे। फ्लूइड जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक, डू नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहे, उनको स्टडी फ्लो कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में फ्लूइड प्रॉपर्टीज चेंज विद रेस्पेक्ट टू लेंथ, लेंथ के रेस्पेक्ट में फ्लूइड प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। फ्लूइड प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? फ्लूइड प्रॉपर्टीज में डेप्थ ऑफ फ्लो भी आता है, ठीक है, डेप्थ ऑफ फ्लो हो गया, और वेलोसिटी हो गया, डिस्चार्ज हो गया, डेंसिटी हो गया, ये क्या सब फ्लूइड प्रॉपर्टीज हैं। तो ये नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होता है। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो किस तरीके से हो गया? वेरी कर रही है, यहाँ पर लेंथ के रेस्पेक्ट में वेरी कर रही है, लेकिन टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं। टाइम के रेस्पेक्ट का मतलब है किसी भी हम पर्टिकुलर सेक्शन पर खड़े हो जाएं और वहां पर हम खड़े होकर के देख रहे हैं, अब टाइम 7 AM है, इस टाइम पे हम देख रहे हैं फ्लूइड प्रॉपर्टी जैसे कि डेप्थ है, ठीक है, वेलोसिटी है, डिस्चार्ज है। उसके बाद हमने 8 AM पे देखा तो सेम प्रॉपर्टीज रही, 9 AM पे देखा, 10 AM पे देखा। तो टाइम के साथ में एक ही सेक्शन पर खड़े होकर जब हम देख रहे हैं तो वहां पर वेरीज नहीं कर रहा है, स्टडी फ्लो है। वेरी करता है तो नॉन स्टडी फ्लो है, ठीक है। तो यहाँ पर वेरी नहीं कर रहा अगर पर्टिकुलर एक जगह हम जाकर के देखें तो, लेकिन लेंथ के रेस्पेक्ट की अगर बात करें तो वेरी कर रहा है, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है। तो जो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो है वो स्टडी फ्लो एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होता है। और जो वेरी करता है, जो डेप्थ वेरी कर रही है यहाँ पे, वो किस तरीके से कर रही है? धीरे धीरे वेरी कर रही है। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पे बहुत तेजी से रैपिडली वेरिड फ्लो, ठीक है, रैपिडली वेरिड फ्लो बहुत धीरे धीरे बहुत तेजी से यहाँ पे वेरी कर रहा है। डेप्थ अगर देखो आप तो बहुत तेजी से यहाँ पे वेरी करिए, यहाँ पे स्लोली तरीके से वेरी कर।
इक्वेशंस ऑफ ए ग्रेजुअली वेरिड फ्लो इज ए डिफरेंशियल इक्वेशंस दैट डिस्क्राइब, जो डिस्क्राइब करती है हमारे पास में क्या डिस्क्राइब करती है, चेंज इन डेप्थ विद रेस्पेक्ट टू लेंथ इक्वल टू एस नोट माइनस एस एफ डिवाइड बाय 1 माइनस एफ आर का स्क्वायर। ये इक्वेशंस होती है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो की, जिससे हम डेप्थ निकालते हैं, कितनी डेप्थ में चेंजेस हुआ विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस के साथ में, ठीक है। यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, जो कि ओपन चैनल में हम ये फ्लो स्टडी और नोट यूनिफॉर्म है। एस नोट क्या है, बेड स्लोप है, एस नोट बेड स्लोप है। एस एफ क्या है, एनर्जी स्लोप है, जो भी इक्वेशंस लिखे थे, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एस नोट माइनस एस एफ 1 माइनस एफ आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एस नोट बेड स्लोप है, बेड स्लोप है। एस एफ क्या है, एनर्जी स्लोप है, और इसको हम फ्रिक्शन स्लोप भी बोलते हैं। फ्रिक्शन स्लोप है, एनर्जी स्लोप है, बेड स्लोप है। एफ आर जो है वो फ्रॉड नंबर है, फ्रॉड नंबर है। इन सब की हेल्प से हम डिटरमाइन करते हैं क्या, चेंज इन डेप्थ विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ये इक्वेशंस है हमारे पास में, जो हम पहले से लिखते हुए आ रहे हैं, इनके टर्म्स को हमने देख लिया है, ठीक। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी जो एज्यूमिंग स्मॉल बेड स्लोप है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ठीक है। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो की इक्वेशंस की ये हैं। कंपोनेंट की बात करें तो dy अपॉन डी एक्स जो है वो चेंज इन डेप्थ विद रेस्पेक्ट टू चैनल बेड या डिस्टेंस है, या लेंथ कह सकते हैं हम, ठीक है। पॉजिटिव मीन्स डेप्थ इज इंक्रीजिंग डाउनस्ट्रीम टाइम, डाउनस्ट्रीम साइड, ठीक है। पॉजिटिव मीन्स डेप्थ इज इंक्रीजिंग डाउनस्ट्रीम साइड। नेगेटिव मीन्स डेप्थ इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डाउनस्ट्रीम टाइम। एस नोट बेड स्लोप ऑफ द चैनल, एस एफ फ्रिक्शन स्लोप या एनर्जी स्लोप, जो कि कैलकुलेट करते हैं एस एफ को हम मैनिंग और चेजी के फॉर्मूले से, मैनिंग और चेजी के फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। एफ आर क्या, फ्रॉड नंबर है, जो कि हमें जो फ्लो है आपका उसको क्लासिफाई करता है। अगर फ्रॉड नंबर इक्वल टू 1 है देन फ्लो इज कॉल्ड क्रिटिकल फ्लो। इफ फ्रॉड नंबर इज ग्रेटर देन 1 देन फ्लो इज कॉल्ड सुपर क्रिटिकल फ्लो। इफ फ्रॉड नंबर is less than 1 then flow is called subcritical flow। स्टडी फ्लो क्या है, जो डिस्चार्ज है, जो वेलोसिटी है, जो डेप्थ है, जो डेंसिटी है, ठीक है, कांस्टेंट रहते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये स्टडी फ्लो कहलाता है। ग्रेजुअली वेरिएशन क्या है, ग्रेजुअल वेरिएशन धीरे धीरे वेरी कर रहा है, डिस्टेंस के साथ में उसमें वेरिएशन आ रहा है, यानी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है। स्मॉल स्लोप की बात करें, बेड स्लोप इज ए स्मॉल, बेड स्लोप इज ए स्मॉल है, मीनिंग साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू 0 एंड कोस थीटा इक्वल टू 1 है। अजप्शंस इन ड्राइविंग द ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के इक्वेशंस में जो अजप्शंस हैं वो हमें अजप्शंस देखने होंगे यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस, जबकि एक जैसा रेजिस्टेंस होता नहीं है। जो फ्रिक्शन स्लोप है एस एफ जो है इज कैलकुलेटेड यूजिंग सेम फॉर्मूला एज यूनिफॉर्म फ्लो, जैसे कि हम यूनिफॉर्म फ्लो के लिए निकालते हैं। यूनिफॉर्म फ्लो जो मैनिंग और चेजी को हम यूज करते हैं वो यूनिफॉर्म फ्लो में अप्लाई करते हैं, उसी फॉर्मूले से हमें एसएफ यानी जो फ्रिक्शन स्लोप है, जो एनर्जी स्लोप है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। जबकि यहाँ पर डेप्थ जो है वो चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म फ्लो नहीं है, लेकिन फिर भी हम निकाल रहे हैं क्योंकि कोई और ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो उसको हम एज्यूम कर रहे हैं, ऐसा एक्चुअल में है नहीं, इसलिए हम अजप्शंस मान के चल रहे हैं। चैनल ज्योमेट्री, चैनल इज प्रिज्मेटिक, जबकि चैनल जो प्रिज्मेटिक कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, वो भी कुछ वेरी करेगा जब उसमें डेप्थ वेरी कर रही होगी। आइए देखते हैं डेरिवेशन ऑफ ग्रेजुअली वेरिड इक्वेशंस की। डेरिवेशंस में अगर टोटल हेड की बात करें, टोटल हेड H इक्वल टू एनर्जी की फॉर्म में तो E प्लस Z डिफ्रेंशिएट
दिस इक्वेशंस विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो dh अपॉन dx इक्वल टू de अपॉन dx प्लस dz अपॉन dx, dh अपॉन dx माइनस sf इक्वल टू de अपॉन dx माइनस एस नोट। ये क्या है, dz अपॉन dx बेड स्लोप हो गया, ठीक है, dh अपॉन dx क्या हो गया, ये एनर्जी स्लोप हो गया या फ्रिक्शन स्लोप है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला इक्वेशंस बनी निकल के जो आई इक्वेशंस आई de अपॉन dx इक्वल टू एस नोट माइनस एस एफ। तो ये इक्वेशंस है आपकी, ये इक्वेशंस है, ठीक, एनर्जी के फॉर्म में, इक्वेशंस ऑफ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी की फॉर्म में ये इक्वेशंस हो गए हमारे पास में, एनर्जी की फॉर्म में इक्वेशंस हो गई। अब हम डायग्राम में देख रहे हैं तो यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हेड, काइनेटिक एनर्जी हेड, ठीक है, इसकी अगर फॉर्म में अगर निकालते हैं हम डेटम हेड, इनकी फॉर्म में अगर निकालते हैं तो टोटल हेड इक्वल टू y प्लस z प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। यहां पर देखो इक्वेशंस में देखो वी स्क्वायर प्लस 2g बाय प्लस z, तीनों को हमने ऐड कर दिया, ठीक, तीनों को ऐड कर दिया। डिफरेंशिएट होल इक्वेशंस विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो dh अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dx प्लस dz अपॉन dx प्लस d वी स्क्वायर अपॉन 2g डिवाइड बाय dx, dh अपॉन dx इक्वल टू माइनस एस एफ इक्वल टू dy ओवर dx प्लस dz अपॉन dx माइनस एस नोट प्लस डी वी स्क्वायर अपॉन 2g विद रेस्पेक्ट टू dx। एस नोट को हम इधर ले आते हैं, एस नोट माइनस एस एफ इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स, यहां से प्लस प्लस डी वी स्क्वायर ओवर 2g विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक। यहां पर जो वेलोसिटी है उसको डिस्चार्ज के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो Q इक्वल टू होता है V इंटू ए, और यहाँ पर V स्क्वायर इक्वल टू अगर हम करें तो Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। एस नोट माइनस एस एफ इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस डी, और बी स्क्वायर की जगह हम पुट कर सकते हैं क्यू स्क्वायर अपॉन 2g इंटू ए स्क्वायर और डिवाइड में डी एक्स। एस नोट माइनस एस एफ इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2g और डी डी ओवर डी एक्स, और यहाँ पर 1 अपॉन ए स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे एक्स तो टर्म है नहीं, या इस इक्वेशंस को और सिंपल फॉर्म में लिख लो, एस नोट माइनस एस एफ इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू स्क्वायर था यहाँ पे, क्यू स्क्वायर अपॉन 2g, क्यू स्क्वायर अपॉन 2g, और यहाँ पे जो डिफरेंशिएट है इसका डिफरेंशिएट करेंगे हम, ठीक है। एक्स की पावर एन का एन एक्स की पावर एन माइनस 1 होता है, तो इसकी पावर एन माइनस 1 करेंगे, ठीक है। इसको एक्स मान लेंगे, तो इसको एक्स मान लेते हैं एन माइनस 1, यानी यहाँ पे
-3 हो जाएगी और -2 यहाँ पर ये आ जाएगा। तो एस नोट माइनस एस एफ इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2g प्लस ही रहने दो यहाँ पर, जिसका डिफ्रेंशिएट होकर क्या आएगा -2 ए की पावर -3, ठीक है, ए की पावर -3 इंटू डी ए ओवर डी एक्स, ये डिफ्रेंशिएट होकर के आएगा। तो एस नोट माइनस एस एफ इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू ए की पावर 3 इंटू डी ए ओवर डी एक्स। यहाँ पर मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं डी वाई ओवर ऊपर नीचे, डी वाई से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर लिया। जो ये टर्म है, ये टर्म है आपकी हाइड्रोलिक मीन डेप्थ की। ये जो टर्म है आपकी, ये है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ की। तो यहां पर हम हाइड्रोलिक मीन डेप्थ यानी डी या टी से हम डिनोट करते हैं इक्वल टू एरिया ओवर टॉप विथ होती है, ठीक है, टॉप विथ ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम टी इक्वल टू चेंज एरिया अपॉन चेंज इन डेप्थ लिख सकते हैं, ठीक है, इसके इक्वल टू, तो यहाँ पर हम टी लिख देते हैं। एस नोट माइनस एस एफ इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस क्यू स्क्वायर टी डिवाइड बाय जी इंटू ए की पावर 3, तो यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ से कॉमन लेंगे एस नोट माइनस एस एफ इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स 1 माइनस क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए की पावर 3, इसको अपॉन में ले आएंगे एस नोट माइनस एस एफ 1 माइनस क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए की पावर क्यू इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। जो ये टर्म है ये फ्लोट नंबर के इक्वल आती है, फ्लोट नंबर के स्क्वायर के इक्वल ये टर्म निकल करके आती है। तो जो हमारी इक्वेशंस है, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एस नोट माइनस एस एफ डिवाइड बाय 1 माइनस एफ आर स्क्वायर हो जाती है, ठीक है। ये डेरिवेशन है जो कि यहाँ से सॉल्व होकर के आता है, ठीक, इसको आप देख सकते हैं। बाकी मैंने और भी कराया है, एक लेक्चर में और कराया है। लिमिटेशन ऑफ ए ग्रेजुअली वेरिड फ्लो इक्वेशंस की कुछ लिमिटेशंस हैं। आइए लिमिटेशंस या डिसएडवांटेज या कुछ बाउंड्री मार्क हैं कि वहाँ पर हम अगर करते हैं तो ये एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पर फेल हो जाती है, तो ये लिमिटेशंस होती हैं। तो इस इक्वेशंस की जो भी हमने डेरिवेशन ड्राइव किया है उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस में बात करें, नॉट एप्लीकेबल टू रैपिडली वेरिड फ्लोइंग, जो रैपिडली वेरिड फ्लोइंग है वहाँ पर इसको एप्लीकेबल हम नहीं कर सकते, वहाँ के लिए वैलिड नहीं है। ओनली फॉर स्टडी स्टेट, केवल और केवल स्टडी स्टेट के लिए ही वैलिड है। वन डायमेंशनल फ्लो अप्रोच करता है, वन डायमेंशनल के लिए वैलिड है। फेल्स नियर द क्रिटिकल डेप्थ, क्रिटिकल डेप्थ पे जाकर के फेल हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि क्रिटिकल डेप्थ पे फ्लो जो एफ आर की वैल्यूज है वो 1 हो जाती है, और यहाँ पर जो चेंज इन डेप्थ जब हम निकालते हैं, चेंज इन डेप्थ विद रेस्पेक्ट टू एक्स निकालते हैं, एस नोट माइनस एस एफ डिवाइड बाय 1 माइनस एफ आर स्क्वायर, जब ये वैल्यूज 1 हो जाएगी, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल, 0 आ जाएगा, और 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट वैल्यूज आ जाती है। तो यहाँ पर भी ये क्रिटिकल डेप्थ पर भी ये फेल हो जाती है। रिक्वायर्ड्स एम्पेरिकल कोफिशिएंट की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो कि हम
निकालते हैं, डिफिकल्ट होता है निकालना, लेकिन हम चेजी और मेनिंग इक्वेशन से, चेजी और मेनिंग फॉर्मूले से हम वहां से निकालते हैं, जो कि यूनिफॉर्म फ्लो के लिए बने हुए हैं। जो फॉर्मूले वहां से जो वेलोसिटी या डिस्चार्ज हम निकालते हैं वो यूनिफॉर्म फ्लो के लिए निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें निकालना पड़ता है जबकि हमारा जो फ्लो है वो यूनिफॉर्म फ्लो नहीं है, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो है, धीरे धीरे वेरी कर रहा है। तो नॉट एप्लीकेबल टू रैपिडली फ्लो के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इक्वेशन जो फेल हो जाएगी अगर वाटर सरफेस ज्यादा कर्वेचर में, हाई कर्वेचर में, कर्वेचर लार्ज है तो ये फेल हो जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन केवल वन स्टेट के लिए, वन डायमेंशनल के लिए है, स्टडी फ्लो के लिए है केवल। ठीक है, जो विद रेस्पेक्ट टू टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रहा। वन डायमेंशन के लिए ये फ्लो है, 2D या 3D के लिए जिसको हम यूज नहीं कर सकते। फेल हो जाती है क्रिटिकल डेप्थ में जब फ्लोड नंबर 1 हो जाता है। ठीक है, वहां पर जाकर के ये फेल हो जाती है, इनफाइनिटी वैल्यूज आ जाती है। रिक्वायर्स एम्पेरिकल फॉर्मूले की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, मेनिंग, रफनेस कोफिशिएंट एन विच इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन प्रिसाइजली। ठीक है, वहां पर हमें एसएफ निकालते हैं, एसएफ निकालने के लिए एन की वैल्यूज हमें निकालनी होती है, जिसकी वैल्यूज को निकालना टफ होता है, डिफिकल्ट होता है। ग्रेजुअली जो वेरिड फ्लो है उसका क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन उसकी सरफेस के, वाटर सरफेस जैसे जैसे चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंग, उसके स्लोप के अकॉर्डिंग, जो वाटर की अपर स्ट्रीम लेवल है, अप स्ट्रीम लेवल है, उसकी स्लोप की चेंजेस के हिसाब से इसको फ्लो को यानी ग्रेजुअली वेरिड फ्लो को डिवाइड किया गया है या क्लासिफाइड किया गया है। वैसे जो मेनली प्रोफाइल के टाइप्स हैं वो 12 टाइप्स में है, लेकिन जो मेन है वो M, S, C, H और A है। जो कि वाटर डेप्थ बाय और नॉर्मल डेप्थ n पर डिपेंड करते हैं और क्रिटिकल डेप्थ पर डिपेंड करते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे माइल्ड स्लोप है उसको हमने m बोल दिया, लेकिन माइल्ड स्लोप है उसमें नॉर्मल डेप्थ की जो वैल्यूज है ग्रेटर देन होगी क्रिटिकल डेप्थ से। ठीक है, उसको हम फ्लो होगा आपका सब क्रिटिकल और फ्लोड नंबर होगा लेस देन 1। स्टीप स्लोप में क्रिटिकल डेप्थ ग्रेटर देन होगी नॉर्मल डेप्थ से, फ्लो सुपर क्रिटिकल, जो फ्लोड नंबर होगा ग्रेटर देन होगा 1 से। क्रिटिकल स्लोप में इसको कैपिटल C से डिनोट करते हैं, इसमें नॉर्मल डेप्थ और क्रिटिकल डेप्थ इक्वल होंगी और क्रिटिकल फ्लो होगा क्रिटिकल, फ्लोड नंबर होगा 1। हॉरिजेंटल बेड स्लोप में H से डिनोट करेंगे और S नोट जो होगा वो नॉर्मल होगा, यानी बेड हॉरिजेंटल बेड है यानी स्लोप ही नहीं है, जीरो है, नॉर्मल डेप्थ इज इनफाइनाइट। एडवर्स स्लोप कैपिटल A से डिनोट करेंगे, S नोट लेस देन 0। स्लोप राइज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, स्लोप राइज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। यहां पर ये देख रहे हैं जो फर्स्ट आपका डायग्राम है ये माइल्ड स्लोप का है। माइल्ड स्लोप में जो डेप्थ है, जो नॉर्मल डेप्थ है, जो बाई एन है वो ग्रेटर देन है बाई सी से। ठीक है, क्रिटिकल डेप्थ से ग्रेटर है जो बाई एन है, नॉर्मल डेप्थ है। ठीक, नॉर्मल डेप्थ लाइन, क्रिटिकल डेप्थ लाइन, और इसको हम माइल्ड स्लोप को कैपिटल M से हम डिनोट करते हैं, कैपिटल N से। इसमें जो आपका फ्लो होगा वो सब क्रिटिकल होगा, सब क्रिटिकल फ्लो होगा, सब क्रिटिकल फ्लो होगा। ठीक है, जिसमें जो फ्लोड नंबर है लेस देन होगा 1। इतनी बात आप याद रखिएगा। ठीक है, माइल्ड स्लोप। स्टीप स्लोप में क्या होगा, जो नॉर्मल डेप्थ है बाई एन है वो लेस देन होगा बाई सी से, जो फ्लो होगा सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा, सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा। कैपिटल S से डिनोट करते हैं, जो स्टार्टिंग में स्टीप है कैपिटल S। ठीक है, M माइल्ड है तो कैपिटल M से, जो फर्स्ट लेटर है उनसे इनको डिनोट कर दिया है। सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा जिसमें जो फ्लोड नंबर है, फ्लोड नंबर ग्रेटर देन होगा 1 से। यहाँ पर नॉर्मल डेप्थ लाइन और क्रिटिकल डेप्थ लाइन रीजन 1, 2, 3 में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फ्लो इस तरीके से हो रहा है। नेक्स्ट है क्रिटिकल स्लोप। क्रिटिकल स्लोप में कैपिटल C से डिनोट करते हैं, फ्लो होगा आपका क्रिटिकल फ्लो जिसमें जो फ्लोड नंबर होगा
इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पर हॉरिजेंटल बेड इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो इसको कैपिटल एच से डिनोट कर देंगे। यहाँ पर जो बेड स्लोप है वो 0 है, ठीक, कोई भी उसमें स्लोप नहीं है, तो एच हो गया, जिसमें जो नॉर्मल डेप्थ है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती अगर आपकी लेवल है तब। एडवर्स स्लोप में क्या है? एडवर्स स्लोप में जो स्लोप है आपका वो अप में जा रहा है, जो राइज अप हो रहा है स्लोप, इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो ये है आपका एडवर्स स्लोप, जो डेप्थ ऑफ स्लोप है वो निगेटिव है, डेप्थ ऑफ स्लोप निगेटिव है, यानी डाउन होने की बजाय अप हो रहा है। यहाँ पर ये देख सकते हैं दोबारा से, ये सेम ही है, नॉर्मल डेप्थ, क्रिटिकल डेप्थ, ठीक है, M1 M2 M3 इनको दिखाया गया है, M1 M2 M3, यानी माइल्ड स्लोप को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, S1 S2 S3, स्टीप स्लोप को 3 पार्ट में, तो 3 और 3 6, और ये 2 ओरिजेंटल स्लोप को 2 पार्ट में, H3 S2 और H3, और यहाँ पर क्रिटिकल स्लोप को 2 पार्ट में और एडवर्स स्लोप को 2 पार्ट में। इस तरीके से ये 12 क्लासिफाइड, मतलब 12 क्लासिफाई या टाइप्स हो जाते हैं ग्रेजुअली बेरिड फ्लो के ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस, ठीक है, वाटर सरफेस। चैनल की अगर बात करें तो माइल्ड स्लोप है, ठीक है, माइल्ड स्लोप में आपके जो डेप्थ ऑफ फ्लो है ग्रेटर देन नॉर्मल डेप्थ से है, ठीक है, वो ग्रेटर देन है क्रिटिकल डेप्थ से, जिसको हम M1 बोल देते हैं, ठीक है। जो M2 है नॉर्मल डेप्थ ग्रेटर देन 22 है, जो M2 है नॉर्मल डेप्थ ग्रेटर देन है 22 से, ठीक है, नॉर्मल डेप्थ ग्रेटर देन 22 से। M1 में जो डेप्थ ऑफ फ्लो था, डेप्थ ऑफ फ्लो ग्रेटर था बाई एन से भी और बाई एन 22 से भी, तो यहाँ पर ये हम देख रहे थे बाई यानी डेप्थ ऑफ फ्लो ग्रेटर देन था बाई एन, और यहाँ से डेप्थ ऑफ क्रिटिकल फ्लो से भी, तब वो M1 था। M2 के केस में बाई एन जो है वो ग्रेटर है 22 से और 22 से, यहाँ पर बाई एन ग्रेटर देन 22 यानी डेप्थ ऑफ फ्लो, ये बाई एन ग्रेटर देन 22, ये बाई हो गया और ये 22 हो गया, दोनों से ये M2 हो गया। M3 में जो बाई एन है, जो आपका बाई एन है वो ग्रेटर है, नॉर्मल डेप्थ ग्रेटर है, ठीक है, किससे ग्रेटर है? बाईसी से और 22 से, दोनों से ग्रेटर है, डेप्थ ऑफ फ्लो से भी ग्रेटर है, और इसको M3 हमने स्लोप बोल दिया। सेम स्टीप है, डायग्राम में आप देख सकते हैं, ठीक है, बाई ग्रेटर देन क्रिटिकल डेप्थ नॉर्मल डेप्थ S1 और S2 और S3, यहाँ पे देख सकते हैं S1 ये डेप्थ जो बाई है ग्रेटर देन है 22 और बाई एन से, फिर आपका 22 जो 22 है वो ग्रेटर है बाई और क्रिटिकल बाई से, बाई एन से, ठीक है, तो यहाँ पर ये S3 स्लोप जो 22 है वो ग्रेटर है 22 से और बाई एन से, तो ये स्टीप स्लोप हो गया आपका, ठीक, स्टीप स्लोप हो गया। उसी तरीके से क्रिटिकल स्लोप है, ओरिजेंटल स्लोप है, एडवर्स स्लोप है, आप डायग्राम से देख सकते हैं। वाटर सरफेस प्रोफाइल टाइप्स क्या है? वाटर सरफेस प्रोफाइल जो असाइन हुई हैं 1 2 3 और 3 नंबर में बेस्ड ऑन द जोन ऑफ द फ्लो। जोन 1 यानी डेप्थ ऑफ बाय ग्रेटर देन बाय एन है, डेप्थ ऑफ बाय डेप्थ ऑफ फ्लो ग्रेटर है नॉर्मल डेप्थ से, एंड बाय डेप्थ ऑफ फ्लो ग्रेटर है क्रिटिकल डेप्थ से। तो बैक वाटर कर्व्स, ठीक है, अबाउट बोथ डेप्थ पे बनता है। जोन 2 में बाय बिटवीन है बाय एन और बाई सी के, जोन 3 में बाय लेस है बाय एन और बाई सी से, ठीक है, तो ड्रॉ डाउन कर्व बनेगा बिलो डेप्थ। M1 S1 बैक वाटर कर्व हो गया जो कि बाई इंक्रीज डाउन स्ट्रीम होगा। M2 S2 ड्रॉ डाउन कर्व्स होगा, बाई डिक्रीज डाउन स्ट्रीम होगा। M3 S3 अकर्स डाउन स्ट्रीम ऑब्स्टेकल्स लाइक सिल्यूस गेट लो डेप्थ पर होगा। S2 S3 प्रोफाइल ऑन हॉरिजॉन्टल बेड, A2 A3 प्रोफाइल्स ऑन एडवर्स स्लोप होगा। इंट्रीगेशन ऑफ ए ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, इसका इंट्रीगेशंस जब हम करते हैं तो इंट्रीगेशंस करते टाइम पर थोड़ा डिफिकल्टीज आती हैं, कुछ हमें एज्यूम करना पड़ता है, ठीक है, बिकॉज दिस इक्वेशन नॉन लीनियर, क्योंकि जो ये इक्वेशंस है वो नॉन लीनियर है, डायरेक्ट इंटीग्रेट करना इस पॉसिबल नहीं है, रिक्वायरिंग एनालिटिकल अप्रोक्सीमेट मेथड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ग्राफिकल मेथड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और न्यूमेरिकल
मेथड की रिक्वायरमेंट पड़ती है फाइंड द लेंथ ऑफ द प्रोफाइल को फाइंड आउट करने के लिए। तो इस इक्वेशंस का इंटीग्रेट करने के लिए बहुत मुश्किल है। इसमें 3 मेथड का हम यूज़ करते हैं। उन मेथड के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ लेते हैं। एनालिटिकल मेथड, डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड जो कि अप्रोक्सीमेट मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, न्यूमेरिकल मेथड है। एनालिटिकल मेथड, डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड जो है, दिस मेथड इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग द ग्रेशन वेरिड फ्लो इक्वेशन इनटू ए इंटीग्रल फॉर्म ऑफन यूजिंग स्पेशल फंक्शंस और ए अज्यूम कांस्टेंट। बेसल्स मेथड यानी सुटेबल फॉर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल्स के लिए, एज्यूमिंग फ्लो, चेजी फॉर्मूला, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए, स्पेशलाइज इंटीग्रेशन कांस्टेंट के लिए। Chow's method developed by the VT, this method use hydraulic exponents and to the represent variation of cross sectional area, hydraulic radius with depth. It express distance as a function of flow depth and normal or critical depth. Direct step method में especially for prismatic channel the gradation varied flow equations is rearranged integral x directly between two depth by 1 and by 2. ग्राफिकल मेथड में क्या है? ग्राफिकल मेथड इन्वॉल्व्स प्लॉटिंग द रेसिप्रोकल ऑफ द ग्रेशन वेरिड फ्लो इक्वेशंस एंड कैलकुलेटिंग द एरियाज अंडर द कर्व टू फाइंड द डिस्टेंस। ग्राफिकल मेथड जो प्लॉट द कर्व dx by dy मतलब अप्रोक्सीमेट यानी रेसिप्रोकल कर देते हैं जो इक्वेशंस हमारा इक्वेशन से dy ओवर dx इक्वल टू एस नोट माइनस एस एफ डिवाइड बाय 1 माइनस एफ आर का स्क्वायर। इसको रेसिप्रोकल कर लिया मतलब उल्टा कर लिया, और उल्टा करने से क्या हुआ dx ओवर dy इक्वल टू 1 माइनस एफ आर का स्क्वायर डिवाइड बाय एस नोट माइनस एस एफ। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट करते हैं हम जो डिस्टेंस जो लेंथ हम निकालते हैं, फिर इंटीग्रेट करते हैं बाई एक्सिस अगेंस्ट बाई ऑन द एक्स एक्सिस। इंटीग्रल लेंथ यानी चेंज इन एक्स बिटवीन द डेप्थ बाई 1 एंड बाई 2 इज द एरिया अंडर द कर्व बिटवीन दोज डेप्थ बाई 1 बाई 2 dx अपॉन dy इंटू dy। अप्लाई कहाँ करते हैं? सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स चैनल ज्योमेट्रिक्स के लिए जहाँ एनालिटिकल फंक्शन इज डिफिकल्ट टू डिफाइन, वहाँ पर हम यूज करते हैं ग्राफिकल मेथड का। न्यूमेरिकल मेथड जो है ये मोस्ट कॉमन प्रैक्टिकल मेथड है। ठीक है, और यहाँ पर डिवाइडिंग द चैनल इनटू शॉर्ट रिचेस एंड सॉल्विंग इक्वेशंस स्टेप बाय स्टेप में हम इसको सॉल्व करते हैं, और पूरे चैनल को हम छोटे छोटे डिस्टेंस में छोटे छोटे स्टेप में हम डिवाइड कर लेते हैं। डायरेक्ट स्टेप मेथड है, मतलब 3 स्टेप है इसमें। डायरेक्ट स्टेप है, स्टैंडर्ड स्टेप मेथड है, और रंग क्यूटा मेथड है। तो ये 3 तरीके से हम न्यूमेरिकल मेथड को करते हैं। इसमें जो डायरेक्ट स्टेप मेथड में एप्लीकेशंस ओनली फॉर प्रिज्मेटिक चैनल के लिए हम इसको अप्लाई करते हैं जिस जगह जो क्रॉस सेक्शन है वो सेम होता है। प्रोसेस क्या है? डेल एक्स निकालते हैं हम E2 माइनस E1 एस नोट माइनस एफ में। एस नोट क्या है? E क्या है? स्पेसिफिक एनर्जी है। एस एफ क्या है? एस एफ एवरेज ओवर द स्टेप है। ठीक है, एस नोट बेड स्लोप है। तो यहाँ से डिवाइड द चैनल इनटू स्टेप्स में डिवाइड करके चैनल को तब हम सोल्व करते हैं। एप्लीकेशन सुटेबल फॉर नॉन प्रिज्मेटिक चैनल जो स्टैंडर्ड मेथड है ये आपका सुटेबल है नॉन प्रिज्मेटिक चैनल के लिए। ठीक है, जैसे नेचुरल रिवर हो गई, चेंजिंग स्लोप हो गए। प्रोसेस क्या है? चैनल इज डिवाइडेड इनटू शॉर्ट सेक्शंस स्टेशंस। जो चैनल है उसको हम शॉर्ट स्टेशंस या सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं स्टेशंस के द्वारा। बाय डेप्थ, बाय इज एज्यूम, डेप्थ को एज्यूम कर रहे हैं एट ए स्टेशंस, एंड एनर्जी इक्वेशंस बर्नौली की यूज करते हैं फाइंड आउट द करस्पॉन्डिंग स्टेशंस लोकेशन एक्स थ्रू द आइट्रेशंस मेथड। रंग-क्यूटा मेथड जो है, रंग-क्यूटा मेथड हायर ऑर्डर्ड वाला है, हायर ऑर्डर मेथड भी बोलते हैं। एप्लीकेबल कहाँ है? हाईली एक्यूरेट फॉर कंप्यूटर सिमुलेशंस के लिए। ठीक है, ट्रीट्स द ग्रेशन इक्वेशंस एज ए स्ट्रिप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस dy अपॉन dx फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एंड यूज फोर्थ ऑर्डर रंग-क्यूटा टू इटरेट द डेप्थ अलोंग द फ्लो। ये कंपैरिजन है। कंपैरिजन में
पहला जो है मेथड है, ठीक है, दूसरा टाइप है, एनालिटिकल मेथड है, ग्राफिकल है, न्यूमेरिकल के 3 पार्ट थे। तो इसमें जो मेथड है आपका ब्रेसी या चौ मेथड एनालिटिकल मेथड है, एक्यूरेसी मॉडरेट है, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी हाई है, मतलब मैथमेटिक्स फॉर्मूला जो यूज होते हैं वो डिफिकल्टीज वो हाई है, बेस्ट फॉर सिंपल चैनल के लिए बेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट है ग्राफिकल, ग्राफिकल में लो लो मॉडरेट है, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी लो है, क्विक विजुअल एनालिसिस है ग्राफिकल मेथड में। डायरेक्ट स्टेप मेथड में न्यूमेरिकल में जो एक्यूरेसी हाई है, कॉम्प्लेक्सिबिलिटी मॉडरेट है, बेस्ट फॉर प्रिज्मेटिक चैनल के लिए। स्टैंडर्ड डिजाइन स्टेप में न्यूमेरिकल मेथड है, ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप का मेथड है, एक्यूरेसी हाई है और हाई इटरेटिव मेथड है, बेस्ट फॉर नेचुरल चैनल के लिए। रिव क्यूटा मेथड में न्यूमेरिकल का टाइप्स है, वेरी हाई एक्यूरेसी है और कॉम्प्लेक्सिबिलिटी हाई है, क्योंकि इसमें कोड और सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, बेस्ट फॉर कंप्यूटर मॉडलिंग के लिए। आइए देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल इस यूनिट से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, किस तरीके से न्यूमेरिकल आते हैं, उन न्यूमेरिकल के बारे में देखते हैं। द कॉन्जुगेट डेप्थ एट ए लोकेशन इन ए हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर चैनल, ठीक है, कॉन्जुगेट डेप्थ एट ए लोकेशन इन ए हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर चैनल 4 मीटर वाइड आर, ये डेप्थ हो गई। फाइंड द डिस्चार्ज इन द चैनल, चैनल में हमें डिस्चार्ज निकालना है। चैनल के अंदर हमें डिस्चार्ज हमें कैलकुलेट करना है। गिवन क्या है, हॉरिजॉन्टल यानी जो बी की वैल्यूज है 4 मीटर वाइड है, बाई 1 0.2 बाई 2 1 मीटर। फाइंड द डिस्चार्ज, डिस्चार्ज हमें निकालना है। तो डिस्चार्ज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू एरिया। वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे वेलोसिटी हम निकालेंगे फ्रॉड नंबर इक्वल टू जी वाई 1 फ्रॉड नंबर, जो फ्रॉड नंबर एट इनिशियल स्टेज इक्वल टू वेलोसिटी इनिशियल स्टेज अंडर रूट जी इंटू बाय डेप्थ पर। वी वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है, तो एफ आर फ्रॉड नंबर हमें निकालना होगा। और फ्रॉड नंबर निकालने के लिए जो हमारे पास में डेप्थ गिवन है बाई 2 अपॉन बाई 1 इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट रूट 1 प्लस 8 एफ आर स्क्वायर माइनस 1, इस इक्वेशन से हम निकालेंगे एफ आर। फ्रॉड नंबर निकालेंगे, फ्रॉड नंबर की वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे, y1 की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, सॉरी v1 की कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी, उसके बाद यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करेंगे, तब हमारे पास में डिस्चार्ज आएगा निकल करके। तो आइए देखते हैं y2 की वैल्यूज क्या है। 1 डिवाइड बाय 0.2, 1 डिवाइड बाय 0.2 इक्वल टू 1/2 1 प्लस 8 माइनस 1। टू डिवाइड बाय 0.2 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 8। एफ आर स्क्वायर इक्वल टू 15। 15 को हम यहाँ पे पुट करेंगे, 15 इक्वल टू V1 अपॉन जी
गुणा y1 है हमारे पास 0.2, तो 15 मल्टीप्लाई ब्रैकेट रूट ब्रैकेट 9.81 इंटू y1 की 0.2 15 और एफ आर की वैल्यूज अगर यहाँ से देखते हैं हम तो रूट 15 3.87, यहाँ पे 3.87 हम वैल्यूज रख देते हैं, मल्टीप्लाई रूट ब्रैकेट 9.81 इंटू 0.2 5.43, यहाँ से V1 की वैल्यू जो निकल के आई 5.43 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 5.43 इंटू एरिया, y1 पे हम डिस्चार्ज देख रहे हैं, तो y1 पे डिस्चार्ज देख रहे हैं, एरिया कितने मीटर था 4 मीटर और डेप्थ कितनी थी 0.2, 4 इंटू 0.2 ये हो गया हमारा एरिया। तो Q इक्वल टू 4.34, ये डिस्चार्ज है। चैनल के अंदर जो डिस्चार्ज होगा, जो फ्लो होगा, वो ये होगा। ए रेक्टेंगुलर चैनल 5 मीटर वाइड कैरीज ए 3 मीटर डेप्थ, फाइंड द स्पेसिफिक एनर्जी। स्पेसिफिक एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए E इक्वल टू वाई प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g, ये इक्वेशन है हमारे पास में स्पेसिफिक एनर्जी की, जिसमें डेप्थ 3 मीटर डेप्थ बाय दे रखा है, v और g हमारे पास वैल्यूज रहती है, वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो वेलोसिटी अगर हमें निकालनी है तो डिस्चार्ज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू एरिया होता है। डिस्चार्ज कितना गिवन है, डिस्चार्ज गिवन है 10 इक्वल टू वेलोसिटी हमें निकालनी है और एरिया 3 इंटू डेप्थ हमारे पास में और वाइड 5 मीटर वाइड दे रखा है, ठीक। तो v इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 15, यहाँ से वेलोसिटी आएगी निकल करके, उस वेलोसिटी को हम इक्वेशन में यूज करेंगे। 10 डिवाइड बाय 15 0.67 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी हो गई। इसको यहाँ पर पुट कर देंगे हम, तो E इक्वल टू वाई जो डेप्थ है 3 मीटर प्लस 0.67 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2.9.81 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 9.81 प्लस 3, यानी जो E की वैल्यूज है 3.022 मीटर, ये स्पेसिफिक एनर्जी हो गई निकल कर। नेक्स्ट कैलकुलेट द मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी। मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी का भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी हमें निकालनी है रेक्टेंगुलर चैनल के लिए, तो E मिनिमम होती है 3/2 ऑफ क्रिटिकल डेप्थ, 3/2 ऑफ क्रिटिकल डेप्थ। क्रिटिकल डेप्थ को हम कैलकुलेट करते हैं। क्रिटिकल डेप्थ निकालने के लिए बाई सी इक्वल टू होता है क्यूबिक रूट अपॉन जी, क्यू स्क्वायर अपॉन जी। क्यू क्या है, डिस्चार्ज पर यूनिट विथ है। अगर डिस्चार्ज डायरेक्ट गिवन है तो हम उसको 20 से डिवाइड कर देंगे,
और डिस्चार्ज पर यूनिट विथ में ऑलरेडी गिवन है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देंगे। तो यहाँ पर जो डिस्चार्ज गिवन है पर यूनिट विथ में गिवन है, तो 3 क्यूबिक रूट ऑफ 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 9.81। यहाँ से जो YC की वैल्यूज आएगी क्रिटिकल डेप्थ की, थ्री का स्क्वायर डिवाइड बाय 9.81 cubic root of answer this values is 0.97 मीटर, 0.97 मीटर। और इस वैल्यूज को हम यहाँ पुट कर देंगे तो ई मिनिमम जो आएगा 3/2 इंटू 0.97 और ई मिनिमम यहाँ से जो वैल्यूज कैलकुलेट होकर के आएगी 1.457 मीटर, ये इसकी यूनिट कैलकुलेट होकर के आएगी। तो अभी 3 न्यूमेरिकल हमने देखे। फर्स्ट न्यूमेरिकल था कॉन्जुगेट डेप्थ हमें कैलकुलेट करनी थी, जो कि बाई 2 और बाई 1 में हमें यहाँ से निकालनी थी। बाई कॉन्जुगेट डेप्थ जो दे रखी हैं वो यहाँ पे गिवन है, और हमें जो निकालना था डिस्चार्ज निकालना था। ठीक है, कॉन्जुगेट डेप्थ का जो फॉर्मूला हमने यूज किया है, ये फॉर्मूला कॉन्जुगेट डेप्थ का निकालने का था। फ्रॉड नंबर यहाँ से निकाला हमने, जो वेलोसिटी अपॉन स्क्वायर अंडर रूट जी बाई 1 से यहाँ से निकाला। उसके बाद यहाँ पे डिस्चार्ज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू एरिया, यहाँ पर हमने वैल्यूज को पुट किया। सेकंड न्यूमेरिकल था हमारा स्पेसिफिक एनर्जी को कैलकुलेट करने का। स्पेसिफिक एनर्जी अगर पूछी जाती है तो हम इस फॉर्मूले से यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद में एक तीसरा फॉर्मूला था मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी को कैलकुलेट करने का। मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी जब कैलकुलेट करेंगे हम रेक्टेंगुलर चैनल के लिए हो तो 3/2 इंटू बाई सी इस फॉर्मूले से करेंगे। और यहाँ पर क्रिटिकल डेप्थ हमें निकालनी होगी। क्रिटिकल डेप्थ डायरेक्ट क्वेश्चन में अगर गिवन नहीं है तो उसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है क्यूबिक रूट ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन जी। क्यू स्क्वायर, क्यू क्या है यहाँ पर, क्यू है डिस्चार्ज पर यूनिट विथ। ठीक है, डिस्चार्ज पर यूनिट विथ है। अगर गिवन है पर यूनिट विथ में तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देंगे। अगर डिस्चार्ज ही गिवन है तो उसको जो विथ है, जो कितनी दे रखी है विथ, उससे हम डिवाइड करके वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे। जनरल फॉर्मूला जो है ई मिनिमम का, जो जनरल फॉर्मूला है जो क्रिटिकल डेप्थ पर हमें निकल के आती है, वेलोसिटी एट क्रिटिकल डेप्थ डिवाइड बाय 2g। जनरल फॉर्मूला ये है, क्रिटिकल डेप्थ पर हमें मिनिमम एनर्जी निकलती है, स्पेसिफिक मिनिमम एनर्जी, मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी, तो ये जनरल फॉर्मूला है। लेकिन अगर हमें रेक्टेंगुलर चैनल दे रखा है तो हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे ई मिनिमम इक्वल टू 3/2 बाय सी। ये दो फॉर्मूले हैं मिनिमम एनर्जी के। यहाँ पर पॉसिबल डेप्थ निकालनी है। रेक्टेंगुलर चैनल हमें दे रखा है क्यू, जिसमें गिवन है हैज ए स्पेसिफिक एनर्जी भी गिवन है हमें। फाइंड द पॉसिबल डेप्थ, यहाँ पर डेप्थ हमें कैलकुलेट करनी है। तो जो रेक्टेंगुलर चैनल है क्यू गिवन है, ठीक है, और यहाँ पर स्पेसिफिक एनर्जी है। स्पेसिफिक एनर्जी यानी E इक्वल टू बाई सी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और रेक्टेंगुलर चैनल है, Q हमें दे रखा है, तो क्रिटिकल डेप्थ हमें कैलकुलेट करना होगा। क्रिटिकल डेप्थ कैलकुलेट होगा तो वहाँ से हमें वेलोसिटी निकलेगी। ठीक है, फ्रॉड नंबर से हम वेलोसिटी निकालेंगे, तब हमें यहाँ पर फाइंड द पॉसिबल डेप्थ को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर जो वैल्यूज हम रखेंगे, वेलोसिटी यानी इसको डिस्चार्ज के फॉर्म में कर लेते हैं, Q इक्वल टू वेलोसिटी इंटू एरिया, और वेलोसिटी इक्वल टू Q अपॉन एरिया। ठीक है, वेलोसिटी का अगर स्क्वायर कर देते हैं और एरिया यहाँ पर हम डेप्थ है, डेप्थ का स्क्वायर कर लेंगे तो Q स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। तो V स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर यहाँ पे हम पुट कर देंगे।
ई इक्वल टू बाय प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2z है, और क्यू स्क्वायर की जगह हम पुट कर देंगे बाय प्लस वी स्क्वायर की जगह क्यू स्क्वायर अपॉन यहाँ पर बाय स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2z इंटू बाय स्क्वायर ई इक्वल टू बाय प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2z इंटू बाय स्क्वायर। यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं। अब क्वेश्चंस में क्या गिवन है, ए रेक्टेंगुलर चैनल Q इक्वल टू Q की वैल्यूज गिवन है, हैज ए स्पेसिफिक एनर्जी 2, ठीक है, स्पेसिफिक एनर्जी 2 मीटर हमें गिवन है, तो 2 इक्वल टू बाय प्लस Q की वैल्यूज 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2g इंटू वाई स्क्वायर, 2g इंटू वाई स्क्वायर, जी 9.8 रख देंगे वैल्यूज। टू इक्वल टू बाय प्लस 4 डिवाइड बाय 2 इंटू 9.81 इंटू बाय स्क्वायर, टू मल्टीप्लाई 9.81 इक्वल टू 19.62 बाई की क्यूब प्लस 4, और इधर हो जाएगा डबल 39.24 बाई स्क्वायर क्यूब प्लस 4, ये इक्वेशंस हो गई, यानी 19.62 वाई की क्यूब माइनस 39.24 बाई स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैलकुलेटर के द्वारा, यानी इक्वेशंस पर पहुँचेंगे और इक्वेशंस में हम आगे बढ़ाएंगे डिग्री 3, क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री का है। ए की वैल्यूज़ 19.62 है, 19.62, बी की वैल्यूज़ माइनस 39.24 है, माइनस 39.24, सी की वैल्यूज, सी यहाँ पर है नहीं, वाई की जो टर्म है वो सी में होगी, लेकिन यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर 0 पुट कर देंगे। डी की प्लस 4 है, 4 पुट कर दी, यहाँ पर डेप्थ निकल करके आई बाई 1 इक्वल टू 1.95 मीटर, दूसरी डेप्थ माइनस में है उसको लेंगे नहीं, तीसरी डेप्थ है बाई 2 इक्वल टू 0.35 मीटर, तो ये क्या है, पॉसिबल डेप्थ है बाई 1 और बाई 2 जो हमने कैलकुलेट की। क्वेश्चंस में फाइंड द पॉसिबल डेप्थ ही कैलकुलेट करनी थी, तो ये कैलकुलेट होकर के हमारे पास में आ गई। अब 3-4 न्यूमेरिकल के अंदर हमने हर फॉर्मूले को यूज़ कर लिया, जितने भी स्पेसिफिक एनर्जी के फॉर्मूले थे या हमारे पास में ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के इक्वेशंस थी, जो फॉर्मूले थे, उन सब का यूज़ कर लिया। बाकी जो क्वेश्चंस है ये जो सेपरेट लेक्चर हुए हैं, टॉपिक वाइज लेक्चर हैं, उनमें मैंने सॉल्व कराए हैं, तो ये यानी क्वेश्चन 5, 6, 7, 9 और 10 ये वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा।
यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक आपके डाउट का सॉल्यूशन मिल जाए। धन्यवाद।